हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन और इट्स पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या इसकी ज्यूरिडिक्शंस हैं, क्या क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सबसे पहले हमारी ज्यूरिडिक्शन है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। समझ लियो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होती है। ये किन किन मैटर्स में होती है। हमारे सारे जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके अंदर हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का यूज़ करते हैं। ये ओरिजिनल वर्ड का मीन्स क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझिए कि ओरिजिनल वर्ड का मीन्स क्या है। ओरिजिनल वर्ड का मीन्स है कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में किसी कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप या सिर्फ डायरेक्टली किसी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बिना हाई कोर्ट जाए, बिना सबऑर्डिनेट कोर्ट जाए, तो उसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और ये जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स में, जैसे फेडरल डिस्प्यूट्स हमारे ये कहलाते हैं, जैसे डिस्प्यूट हो रहा है हमारे सेंटर और किसी एक स्टेट के बीच में, या एक तरफ स्टेट है और दूसरी तरफ सेंटर और स्टेट उसके साथ में, या किन्हीं दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने की जो ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। ओरिजिनल का मतलब हो गया हम डायरेक्टली जा सकते हैं, और एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हैं। दैट मीन्स वो हमारा कहलाता है एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। तो समझ में आया ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल मतलब कि आप यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन फर्स्ट इंस्टेंस, एंड एक्सक्लूसिव मीन्स हो गया यू कैन ओनली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस डिस्प्यूट, फॉर दिस मैटर। ओके। फिर हमारा दूसरा ज्यूरिडिक्शन आता है रिट ज्यूरिडिक्शन, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी रिट्स भी इशू होती है। अब आता है रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट ज्यूरिडिक्शन हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। मैं देखिए, मैंने बहुत ध्यान से इससे पढ़ी है कि मैंने क्या लिखा है कि रिट ज्यूरिडिक्शन इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बट नॉट एक्सक्लूसिव। जैसे हमारा ऊपर वाला ओरिजिनल भी था, एक्सक्लूसिव भी था, बट रिट ज्यूरिडिक्शन इज ओनली ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि देखो ओरिजिनल इसलिए है कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। बट ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है आपका। एक्सक्लूसिव मतलब कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब ये नहीं कि आप आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप रिट इशू कर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, दैट मीन्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है। आपका ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ओके। अब यह इसके अंदर हम जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी इशू करता है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंदर, वो कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली हमारी होती है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस में होता है टू हैव अ बॉडी। इसमें क्या होता है, आप कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट अगर किसी पर्सन को, किसी भी इंसान को इलीगली डिटेन कर रखा है, ध्यान रखना वर्ड क्या है, इलीगली। एक तो डिटेंशन होना चाहिए, दैट शुड बी इलीगल। तो उसको आपको फ्री कराना है तो कोर्ट उसे ऑर्डर करता है कि इसको टू हैव द बॉडी, मतलब उस इंसान को कोर्ट के पास लेकर आइए अगर उसे इलीगली डिटेन कर रखा है किसी ने। दूसरी हमारी रिट इशू होती है हमारी मैंडेमस। मैंडेमस मींस वी कमांड। जैसे आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, किसी अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, आपका कोई काम वो नहीं कर दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से, या आपका कोई काम पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दे सकता है वी कमांड की, मतलब आपका जो वर्क है या आपका जो पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट किया जाए। फिर हमारी तीसरी रिट होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मींस फॉरबिड। जैसे कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, उससे मतलब जो जिस कोर्ट में भी जा रहा है उससे लोअर कोर्ट है, तो उसका जजमेंट आपको लग रहा है कि उसका जजमेंट जो है वो सही नहीं है, तो उसको हम पहले से रोक सकते हैं। दैट मीन्स प्रोहिबिशन रिट इशू कर जाती है। सर्शियरी रिट कब इशू कर जाती है, जैसे किसी लोअर कोर्ट का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वो वैलिड नहीं है, तो टू बी सर्टिफाइड और स्क्वैश द लोअर कोर्ट जजमेंट। अगर लोअर कोर्ट के जजमेंट को तुम्हें स्क्वैश करना है, खत्म करना है, तो हम सर्शियरी रिट का यूज करते हैं। लास्ट वाली आती है हमारी कोवरेंटो। कोवरेंटो मीन्स होता है कोई ऐसा ऑफिस है जो बनाया गया है जो मतलब जिसकी लीगैलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड नहीं है, तो आप या कोई अधिकारी ऐसा है जिसको हम आपसे पूछ सकते हैं व्हाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपने जो ऑफिस को एज्यूम कर रखा है वो किस अथॉरिटी से कर रखा है, मतलब आपकी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, ये वैलिड नहीं है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाई व्हाट अथॉरिटी। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों ही कोवरेंटो
रिट्स इशू करते हैं। ओके, इसके बाद आता है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन हमारा बहुत सिंपल है कि हियरिंग अपील्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हमारी इंडियन जुडिशरी है उसमें एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट मींस सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट के बाद अगर आपका केस हाई कोर्ट जाता तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके का ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का आता है, लास्ट में जो आप सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये एपेलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। फिर इसके बाद आता है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 143। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट सीक्स द ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इन टू मैटर्स, कि दो मैटर में जो प्रेसिडेंट है, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं कि आप जो है मैं इस बात पर राय दीजिए। जैसे फॉर द फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर उस पर, या फिर डिस्प्यूट्स बिटवीन प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई दो स्टेट्स के बीच में, दो देशों के बीच में कोई ट्रीटी हुई थी, उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लीगैलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है लॉ के, तो उसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। अब इस एडवाइस में भी दो चीजें हमारी होती हैं। पहली चीज देखिए, समझिए क्या है कि जैसे मैंने दो केस बताए थे ना पीछे, ए एंड बी। तो पहले वाले केस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस देना चाहे तो दे भी सकता है, मे और मे नॉट। दैट मीन्स उसकी अगर इच्छा है तो मतलब या बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर कि वो दे भी सकता नहीं भी दे सकता। बट दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन, कि सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देनी ही पड़ेगी, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वाला एग्रीमेंट वाला जो भी बताई थी बात। बट दोनों ही केसेस में देखने वाली बात यह है कि इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एडवाइस ले रहा है बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट उन दोनों एडवाइसेस को फॉलो करे या ना करे, इट डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट। ओके, लास्ट है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब इसके जो पिछले जजमेंट्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो फर्दर मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो यूज कर सकता है, उसे मतलब एज ए लॉ ट्रीट किया जाएगा आगे के लिए। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी भी जजमेंट्स होते हैं, उनको एक रिकॉर्ड बनाकर रखा जाता है कि आगे के लिए एज ए प्रेसिडेंट ये यूज किए जा सकते हैं। या फिर वो एक और पावर है इसी के अंदर आती है, कोर्ट ऑफ मतलब पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। सिर्फ अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश नहीं कर सकता, जिसके जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है अगर उनका भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाता है तो। फिर आता है हमारा इसमें जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ बाय लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी लॉ अगर बनाता है लेजिस्लेटर या एग्जीक्यूटिव, एंड इफ फाउंड वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है कुछ कंडीशन में उस लॉ के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, एंड डिक्लेयर, अगर वो सही नहीं है तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर करेगा, फिर गवर्नमेंट उसे कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकती, वो एनफोर्स नहीं किया सकता, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये हमारी हो गई सुप्रीम कोर्ट की पावर्स।